हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के टॉप प्रश्न। ट्रिपल सी के टॉप प्रश्न देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉप प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पब्लिक साइफर में कितनी कुंजियां होती हैं। पहला पूछा गया है प्रश्न कि निम्नलिखित में से पब्लिक साइफर में कितनी कुंजियां होती हैं। आप याद कर लीजिए कितनी कुंजियां होती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए कितनी कुंजियां होती हैं, तो लिखा हुआ है 2 की। कितनी होती हैं? 2 की। याद कर लीजिए कितनी? 2 की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बूस्ट स्ट्रैपिंग से क्या आशय है। अगर पूछा जाए कि बूस्ट स्ट्रैपिंग से क्या आशय है, तो आप याद रखना इसका एक राइट आंसर जिसे कहते हैं कोल्ड बूट। क्या इसका राइट आंसर होता है? इसका राइट आंसर होता है कोल्ड बूट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असेंबलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि असेंबलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका आपको आंसर याद कर लेना है कि इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं। हार्ड क्वेश्चन वो लोग घुमाकर ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल से क्या आशय है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि प्रोटोकॉल से क्या आशय है, तो आप याद रखना नियमों का सेट। क्या याद रखोगे? नियमों का सेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसे कहते हैं। तो देखिए किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर ये दोनों पेज मिलते हैं। एक तो पेज का नाम होता है पोर्ट्रेट, दूसरे का लैंडस्केप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सेल प्रारूप विजार्ड के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सेल प्रारूप विजार्ड के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए इसकी एक शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल कर लीजिए, Ctrl+1। क्या याद रखोगे? Ctrl+1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है या स्टैंड फॉर फाई, तो आप क्या याद रखोगे? इसका राइट आंसर याद रखना फिडेलिटी। क्या याद रखना है? फिडेलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल नहीं है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि कौन सा कंप्यूटर है जो आसानी से पोर्टेबल नहीं है, जिसे आसानी से इधर उधर नहीं रखा जा सकता है। तो देखिए उस कंप्यूटर का नाम है मिनी। क्या नाम है? मिनी कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्लाइड शो किस कुंजी से प्रारंभ किया जाता है। क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि जो स्लाइड होती है उसे शो करने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए कौन सी कुंजी यूज की जाती है। इसमें F5 कुंजी से हम लोग स्लाइड शो करते हैं। किससे करते हैं? F5 से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से IVR का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या पूछा जाए? IVR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप एक राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। क्या होगा? इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन। क्या पूछा गया? स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कहां पर मौजूद होता है। तो कहां पर याद रखना है?
तो देखिए कहाँ याद रखोगे, स्लाइड के अंदर होता है और व्यू के अंदर भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। चलिए इसी बात पर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ते रहें और दूसरे लोगों को भी ये हमारी क्लास शेयर करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। क्या पूछा गया है, बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम पूछा गया, क्या होता है, तो हमेशा याद रखना क्या होता है, अनटाइटल्ड वन। याद कर लीजिए क्या होता है, अनटाइटल्ड वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम विकल्प कहाँ पर होता है। अगर पूछ दिया जाए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम विकल्प कहाँ पर होता है, तो याद रखिए ये स्टेटस बार में होता है। कहाँ होता है, स्टेटस बार में होता है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में अधिकतम जूम डॉट डैश 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 परसेंटेज तक होता है। कितना होता है, परसेंटेज तक होता है। तो याद रखिए इसमें नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को क्या कहते हैं। पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है, तो याद कर लीजिए पहली स्लाइड को क्या कहते हैं। पहली स्लाइड को कहते हैं टाइटल स्लाइड। क्या कहते हैं, टाइटल स्लाइड। याद हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है। अगर पूछ दिया जाए कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वो किस तरह का प्रोग्राम है, तो याद कर लीजिए किस तरह का है, वो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। किस तरीके का है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। क्या पूछा गया, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, तो याद रखिए क्या बताओगे, स्लाइड शो दिखाने के लिए प्रयोग होने वाली एक विशेष इफेक्ट। क्या बताओगे, स्लाइड शो दिखाने के लिए प्रयोग होने वाली एक विशेष इफेक्ट। चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट कितने प्रकार के डाल सकते हैं। कितने प्रकार के चार्ट डाले जा सकते हैं, तो याद कर लीजिए कितने डाले जा सकते हैं, 10 प्रकार के। कितने, 10 प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग लगाने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल पूछा गया है, टाइमिंग लगाने के लिए। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर याद कर लीजिए रिहर्सल का। किसका करेंगे, रिहर्सल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। अगर फाइल एक्सटेंशन पूछ दी जाए तो आपको इसका आंसर याद रखना है .odp। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू ऐड कर सकते हैं, कितने किए जा सकते हैं, तो आंसर याद कर लीजिए 10। कितने, 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग करने से स्लाइड शो करंट स्लाइड से शुरू हो जाता है। किससे शुरू हो जाता है, तो इसका एक राइट आंसर है Shift+F5। किससे शुरू होगा, Shift+F5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस ऑप्शन का प्रयोग कर एक ही स्क्रीन सभी स्लाइड देख सकते हैं। सभी स्लाइड को एक ही स्क्रीन पर देखा जा सकता है। किससे देखा जा सकता है, तो आंसर याद कर लीजिए व्यू मेनू के अंदर स्लाइड शॉर्टर। क्या याद रखेंगे, व्यू मेनू के अंदर स्लाइड शॉर्टर के जरिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, तो इसका एक राइट आंसर आप याद कर लीजिए इंसर्ट मेनू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करिए। इसे इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड
ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? न्यू स्लाइड के लिए पूछा गया। तो याद कर लीजिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एम का। किसका करते हैं? कंट्रोल प्लस एम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी स्लाइड में टेक्स्ट कामा क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड के लिए उपयोग करते हैं। तो किसका याद रखोगे? प्लेस होल्डर्स। किसे याद रखोगे? प्लेस होल्डर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड की मैक्सिमम नंबर A4 साइज के पेज पर प्रिंट की जाती है। कितनी प्रिंट की जाती है? तो देख लीजिए कितनी की जाती है? 9। कितनी की जाती है? 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ओपन करने के लिए ओपन की शॉर्टकट याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस ओ। क्या याद रखोगे? कंट्रोल प्लस ओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? अगर डिफॉल्ट नाम पूछ दिया जाए क्या होता है, तो आपको बताना है उसके अंदर कि अनटाइटल्ड 1। लिब्रे ऑफिस में क्या होता है? अनटाइटल्ड 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन पाया जाता है? तो स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन है वो किस मेनू के अंदर पाया जाता है? तो आपको बताना होगा कि ये व्यू के अंदर पाया जाता है। किस पर टिक लगाओगे? व्यू मेनू के अंदर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए किया जाता है? तो बाहर निकलने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ESC, जिसकी फुल फॉर्म होती है एस्केप। क्या होती है? एस्केप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट की का प्रयोग से आप प्रेजेंटेशन में सीधे फर्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं? सीधे फर्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। तो किससे जा सकते हैं? तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस होम। किससे जा सकते हो? कंट्रोल प्लस होम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? प्रिंट करने के लिए, तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस पी। क्या याद रखोगे? कंट्रोल प्लस पी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? क्या पूछा गया? ओपन करने के लिए। और किसे ओपन करने के लिए? टेम्पलेट्स को। तो इसकी शॉर्ट कमांड याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या रहेगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कॉपी और पेस्ट के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो इसका आंसर देख लीजिए ध्यान से, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी। क्या इसका राइट आंसर होगा? कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पाए जाते हैं? तो देखिए कौन कौन लिब्रे ऑफिस में पाया जाता है। तो स्टैंडर्ड टूल बार भी पाया जाता है, सिग्नल टूल बार भी पाया जाता है और टैब्ड भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, ऑल ऑफ द एबव। क्या रहेगा? ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेनू में मिलता है? अगर ये पूछ दिया जाए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू में मिलता है स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन, तो याद रखिए इसका एक राइट आंसर क्या होगा? स्लाइड। किस में मिलता है? स्लाइड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज कितना होता है? अगर कम से कम जूम पूछ दिया जाए कितना होता है, तो आप 5% याद रखिए। कितना होता है? 5%। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हेल्प की शॉर्टकट याद कर लीजिए, F1 होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर में पूछ दी जाए तो उसकी एक ही होती है, F1। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेनू की संख्या कितनी होती है? क्या पूछा गया? मेनू की संख्या कितनी होती है? तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए,
मीनू होते हैं इसके अंदर 10। कितने होते हैं? 10 मीनू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है। अगर पूछा जाए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन क्या है, लिब्रे ऑफिस में किसे प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो ध्यान रखिए क्या होता है? इम्प्रेस। इम्प्रेस को ही प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम इधर से क्लास अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से मिलती रहे और एग्ज़ाम 2023 सितंबर का आपका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। तो याद कर लीजिए ये नहीं है .rtf। कौन सा नहीं है? .rtf। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में होता है? किसमें होता है? स्लाइड में। किसमें होता है? स्लाइड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा जूम कितना होता है? तो कितना होता है? 3000%। दोस्तों हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपको अब और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और CCC के न्यू क्वेश्चन पढ़ाएंगे और आप नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा अगर आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो समय से आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। Thank you, my friends.